जय हिंद साथियों, मैं सृष्टि मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट लर्निंग क्लब में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं आज क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो आज इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या कि व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज। मतलब हम ये देखेंगे कि हम कब कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई है और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। जैसे कि हमने बचपन में देखा होगा कि हम एक स्केल लेते थे और उसको अपने हेयर में रब करते थे, तो हम उसमें क्या देखते थे, उसके बाद छोटे छोटे पीसेज लेते थे उस पेपर के, तो हम वो देखते थे कि अगर हम यहाँ पे पेपर रखते हैं और उसको अगर हमने रब किया, उसके बाद हम उसके पास ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो पीसेज ऑफ पेपर अट्रैक्ट होते हैं। तो ये क्या हम सोचते थे कि ये कोई जादू है, लेकिन इसके पीछे कौन सी फिजिक्स, कौन सा लॉजिक लगता है, आज हम ये देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं और हम स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के पास उसको लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने स्केल लिया था उसको हमने अपने ड्राई हेयर में रब किया था तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है। ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय रबिंग और फ्रिक्शनल इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब पहले तो हमने उसको रब किया, उसके बाद उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी हुई उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। द रब्ड सब्सटेंस विच शो दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज सेड टू हैव बिकम इलेक्ट्रीफाइड और इलेक्ट्रिकली चार्ज। मतलब कि अगर वो ऑब्जेक्ट जिसको हमने रब किया वो उसको हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो चुका है। और अगर हम कुछ एग्जांपल देना चाहें, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया किसका, इसका स्केल का, और हमने पेपर का एग्जांपल लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव राइज टू द फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं, तो ये हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स एलिमेंट्री पार्टिकल मीन्स जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया एंड एक्सेट्रा। इस तरीके के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच की जो इनके अंदर की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है वही हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाती है। और ये क्या करती हैं, एक दूसरे के बीच में फोर्स एक्सर्ट करती हैं। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है हमारी, देखिए हमारे पास दो तरीके की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं और एक वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और जो इसकी एसआई यूनिट होती है ये होती है कूलाम, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। एंड द प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिवली चार्ज। जो प्रोटॉन होता है उसको हम प्लस E से डिनोट करते हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस E, वेयर E इज इक्वल, E की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, विच विल हेल्प इन सॉल्विंग अवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड don't take any kind of tension because I am going through the NCERT questions also, so I will complete your syllabus here as soon as possible, and I will also provide the notes also. If you all will demand, then I will also provide the notes. Okay, if you want the notes then comment about all that. Now we are going to our next topic is electrostatic. What is electrostatic? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है कि जब हम चार्जेस की स्टडी करते हैं रेस्ट में, मीन्स द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट पोजीशन। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट पोजीशन is referred as अगर आप सब नोट्स बनाना चाहते हैं तो हूबहू ऐसे लिख के नोट्स बना सकते हैं। चलिए, अब ये पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं क्या। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। दैट इज applications of electrostatics. We will see what are the applications of electrostatic. The first application is
in electrostatic loudspeakers. जब हम देखते हैं कि इसका यूज़ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर्स में भी करते हैं और ज़ीरोक्स कॉपी में करते हैं। इन ज़ीरोक्स कॉपिंग मशीन। ठीक है, जो ज़ीरोक्स कॉपी हम करवाने जाते हैं दुकानों में, वहाँ पे भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज़ करते हैं। एंड द इन फ्लैश कलेक्शन अगर आपको मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि इससे बेहतर मैं और नहीं लिख सकती। चलिए, तो इतना समझ में आया ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्जेस की स्टडी करते हैं जो रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, और उनके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं जो 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं मात्र, क्योंकि इनका बहुत लॉन्ग आंसर में नहीं यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर्स जो होते हैं उनमें हम इनका यूज़ करते हैं, ज़ीरोक्स कॉपिंग मशीन में यूज़ करते हैं, और फ्लैश कलेक्शन इन चिमनीज़ में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, देखते हैं कि हम कितने तरीके के चार्जेस होते हैं। हमारे जो फिजिक्स हम पढ़ते हैं इसमें कितने तरीके के चार्जेस होते हैं। पहले तो हम देखते हैं पॉजिटिवली चार्ज, मतलब जो पॉजिटिवली 2 तरीके के चार्जेस होते हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, दैट इज +E। सेकेंड, निगेटिवली चार्ज, दैट इज -E। जैसे कि हमने इसको देखा कि हमारी E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। अच्छा, अब हम पॉजिटिव और निगेटिवली चार्ज का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करके देखेंगे। अब हम देखते हैं क्या, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब हम एक देखते हैं कि एक हम रॉड ले लेते हैं, ये है हमारा सिल्क। ओके, उसमें हम, ये हमारी है रॉड जो कि है, ये हमारी कैसी चार्ज है, ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज है। कैसी चार्ज है ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ओके, अब हम एक ग्लास लाएंगे, एक हम ग्लास ट्यूब लेके आते हैं, ये इससे कनेक्टेड है। वी विल टेक अ ग्लास ट्यूब विच विल ऑल्सो चार्ज पॉजिटिवली, और ये भी कैसी चार्ज होगी हमारी, ये भी हमारी पॉजिटिवली चार्ज होगी। ये क्या है हमारी, ये है हमारी ग्लास ट्यूब जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अगर हम इन दोनों को पास में लेके आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो हमने इसमें क्या वेरीफाई किया, इसमें हमने वेरीफाई किया कि हमने एक सिल्क की रॉड ली जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज थी, और हम एक ग्लास ट्यूब लेके गए जो वो भी पॉजिटिवली चार्ज था। तो जब हम उनको एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो हम क्या जानते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मीन्स जो सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। अभी तक तो हमने केवल इसको पढ़ा था, मीन्स दैट कि इसको हमने रट के काम चला दिया था, लेकिन आज हमने इसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करके भी देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर यही एक सिल्क रॉड है, ठीक है, ये क्या है, हमारी सिल्क रॉड ही है, एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज, वी सपोज। ठीक है, कैसी है ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, अभी तक तो हमने पॉजिटिव और पॉजिटिव का रिपल्सन देखा कि अगर हम पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस को पास में लेके आते हैं
तो क्या होता है, तो दोनों चीज़ें आपस में, दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर अब हमने एक ग्लास रॉड ली जो कि निगेटिवली चार्ज है, ये क्या है, ये हमारी ग्लास रॉड है which is negatively charged. ओके। अब हम इस निगेटिवली चार्ज ग्लास रॉड को इसके पास लेके जाएंगे। किसके पास लेके जाएंगे, पॉजिटिवली सिल्क रॉड के पास। तो हम क्या देखते हैं कि इन दो, अभी तक पिछले वाले में जब दोनों पॉजिटिव था तो वहाँ पे रिपल्सन हो रहा था। अब ये एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक निगेटिवली चार्ज है, तो क्या हो रहा है इसमें, इन दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा, मीन्स दैट कि ये इसके पास आ जाएगा। अब रिपल्सन नहीं होगा, अब इसमें अट्रैक्शन हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हमारे दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज और एक होता है हमारा निगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो पहला हम लिखते हैं पॉजिटिवली चार्ज। The charge developed on the glass rod when get rubbed by, rubbed means रगड़ना, when get rubbed by a silk rod, है ना। ग्लास रॉड को हम किस पे करते हैं, रब, सिल्क रॉड पे। देन द ग्लास रॉड बिकम द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड, देन द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड, सॉरी, सिल्क रॉड बिकम पॉजिटिव। मीन्स हमारा कहने का मतलब क्या है कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क पे रब करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो सिल्क रॉड पे हमारा चार्ज डेवलप होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और अगर हम प्लास्टिक रॉड को रब करते हैं वूल के साथ, व्हेन लिखते हैं यहाँ पे, व्हेन अ प्लास्टिक रॉड गेट रब्ड with wool, that is wool, then plastic rod become, then the plastic rod becomes negatively charged. ओके, तो ये हमने किसका दिया था, ये है हमारा निगेटिवली चार्ज का। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड कि पॉजिटिवली चार्ज के लिए हम क्या देखते हैं कि अगर हम सिल्क रॉड को ग्लास रॉड के साथ रब करते हैं तो जो हमारी सिल्क रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। लेकिन अगर निगेटिवली चार्ज का देखा जाए तो हमारी जो प्लास्टिक रॉड है इसको हम वूल के साथ रब करेंगे तो जो हमारी प्लास्टिक रॉड होगी ये क्या हो जाएगी, हमारी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अब मैं कुछ आप लोग को लिख के दे देती हूँ कि कुछ जो है वो फिक्स्ड होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं कि उनमें पॉजिटिवली चार्ज होता है और कुछ में निगेटिवली चार्ज ही होता है। ओके, एंड यू शुड राइट डाउन इन योर कॉपी। अब हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो परफेक्टली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और कुछ परफेक्टली निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो कुछ मैं उनको आपको लिख के दे रही हूँ। जैसे हमारा पहला कौन सा है, ग्लास रॉड, और उसको दूसरा है सिल्क रॉड। मीन्स दैट कि अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क रॉड के साथ रब करते हैं तो हमारी ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होती है और सिल्क रॉड हमारी निगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, दूसरा आता है फेनल या कैट स्किन, मतलब जो कैट की स्किन होती है, जो बिल्ली की चमड़ी होती है, उसको हम इबोनाइट रॉड के साथ रब करते हैं। ठीक है, तीसरा है वूलन क्लॉथ। वूलन क्लॉथ इन द सेंस ऊनी कपड़े जो होते हैं उसको हम एम्बर रॉड के साथ
रब करते हैं। उसके बाद आता है वूलन कोट। वूलन जो कोट होता है उसको हम प्लास्टिक शीट, कोई भी प्लास्टिक शीट ले लें, प्लास्टिक का कोई भी टुकड़ा। और उसके बाद आता है वूलन कारपेट। जो कारपेट होते हैं हमारे वूलन के, जो हमारे बेडशीट पे नीचे बिछाए जाते हैं, उसको हम रब करेंगे किसके साथ? रबर शूज़ के साथ। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को क्वांटाइज कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंटली। हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ एनी बॉडी लार्ज और स्मॉल, चाहे वो बॉडी छोटी हो चाहे वो ऑब्जेक्ट बड़ा हो, हाँ, इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस। जो उनके इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं ऑफ चार्जेस के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है क्वांटाइजेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल q से, एंड दैट इज इक्वल टू q इज इक्वल टू एन। और जहाँ पे n की वैल्यू होती है 0 +-1 +-2 +-3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होती है। चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। ओके, फिर हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल भी बताएंगे, और वी विल गो थ्रू द एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑल्सो। हम एनसीईआरटी क्वेश्चन पे ज़रूर जाएंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड में तो खासकर एनसीईआरटी ही कंप्लीट एनसीईआरटी आती है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है हमारी। विच इज़ बिगर -a कूलम और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। हाँ, कि -a कूलाम मतलब एक कूलाम हमारा बिगर होता है, बड़ा होता है, या फिर हमारे जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे वो बिगर होता है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होते हैं। तो हमने क्या देखा, सिंस हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं। द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है ये। और अगर हमको क्या निकालना है, हमें क्या, हाउ मैनी, इन मीन्स दैट कि हमें n निकालना है। और हम फार्मूला क्या जानते हैं कि q इज इक्वल टू NE होता है, ये हम जानते हैं। q यहाँ पे क्या है, क्वांटाइजेशन है, और n क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, और e क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चार्ज है। तो नंबर ऑफ चार्जेस इन 1 कूलाम। अब 1 कूलाम में हमारे कितने नंबर ऑफ चार्ज होंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे कि n इज इक्वल टू q, इसके q के नीचे क्या आ जाएगा, e आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू q/e हो जाएगा। यही फार्मूला हम उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। q की वैल्यू हमारी क्या दिया है, कह रहे हैं कि 1 कूलाम, इन द सेंस कि ये हो जाएगा हमारा 1 कूलाम हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि e की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। अगर हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 6.25 × 10⁻18 आ जाएगा। और इसकी कोई यूनिट नहीं, क्योंकि ये नंबर है ना, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, है ना। और अगर हम सॉल्व करने बैठें तो क्या हो जाएगा, और कुछ नहीं, पूरा एक बोर्ड कम्प्लीटली भर जाएगा। तो इसलिए ये हमारा छोटा कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये अभी आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत सारा यूज़ आने वाला है। तो ये जहाँ भी हमें ये पूरी वैल्यू दिखेगी, मीन्स 1 कूलाम अपॉन 1/6 × 10⁻⁹ कूलाम, वहाँ पे हम डायरेक्टली यही वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, 6.25 × 10⁻18। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कहाँ का है ये, हमने कहाँ से उठाया है, NCERT। अच्छा ये बताइए, आप लोग बहुत NCERT करते रहते हैं, किसी को NCERT का फुल फॉर्म पता है? जरा कमेंट करके हमें बताइएगा NCERT का फुल फॉर्म। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड, कोई बॉडी है जो रिलीज कर रही है 10⁹ इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वो 10⁹ कूलाम एमिट कर रही है, गिव्स आउट कर रही है। हाउ मच टाइम, हमें यह क्या पूछा है, टाइम पूछा है, इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम इट। हमें टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा 1 कूलाम चार्ज को बाहर निकालने में। अच्छा, तो हम ये क्या देखते हैं, सबसे पहले हम अगर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एग्जाम में, तो उसमें हम ये लिख दें कि हमें गिवन क्या क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन है 1 सेकेंड में, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10⁹ कूलाम। ठीक है, चलो द चार्जेस इन 1 सेकेंड
कितना, हम क्या जानते हैं, क्वांटाइजेशन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू एन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 10 की पावर 9 कूलम। फ्रॉम द क्वेश्चन वी हैव द वैल्यू ऑफ n 10 की पावर 9 एंड व्हाट वी नो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। दैट इज हियर वी विल सॉल्व दिस, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस हियर। 10 की पावर -19 है इंटू 10 की पावर 9 है। तो इट इज़ ईजी फॉर द मैथमेटिक्स स्टूडेंट बट इट इज़ नॉट ईजी फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट, ओके। अब ये देखिए 10 की पावर -19 है और ये 10 की पावर +9 है, ठीक है। हमारी क्या है, नीचे की पावर्स जो हैं, जो नीचे का हर है, अंश है जो हिंदी में बोलते हैं, वो क्या है, सेम है। तो हमारी ये पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। और अगर ये हमारी पावर ऐड हो जाएगी तो 1.6 इंटू 10 की पावर -9 आ जाएगा, ठीक है। -9 क्या हो जाएगा, यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम होती है। तो हमने क्या निकाला कि 1 सेकेंड में कितने चार्जेस निकलेंगे, तो Q इज इक्वल टू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। हमने जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे -10 हो जाएगा, यहाँ पे -10 कूलम आ जाएगा, ठीक है। अब हमें टाइम निकालना है 1 कूलम के लिए, तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, एवरी सेकेंड दिया गया है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, चार्ज 1 कूलम का। तो हमारा ये ऊपर क्या लिख देंगे, हम 1 लिख देंगे, और नीचे एक्चुअली यहाँ पे भी कूलम रहता है, यहाँ पे भी, तो इट विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। तो हियर आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 दिस वैल्यू, हाँ 1.6 इंटू 10 की पावर -10 सेकेंड निकलेगी। हमें टाइम निकालना है, तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने इसकी वैल्यू आपको क्या बताया था, यही चीज़ बताई थी कि 1/1.6 इंटू 10 की पावर -10 अगर आ जाता है तो वहाँ पे इसकी ऑल टोटल वैल्यू हो जाती है 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इतना हमें यहाँ पे रिमूव करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये हमने जो ये वैल्यू निकाली है ना 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड, इसको हम डिवाइड कर देंगे। कितने दिन होते हैं एक साल में, 365 दिन होते हैं। कितने घंटे होते हैं एक दिन में, 24 घंटे होते हैं। और घंटे, दिन, घंटे और क्या कहते हैं हम, सेकेंड्स का जब हमने मल्टीप्लाई करके हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट करें ना, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दिस, ओके, ठीक है। अगर हमने इसको भी डायरेक्टली लिख दिया, अगर आप लोग को ये ऐसे ना समझ में आ रहा हो डायरेक्टली क्वेश्चंस कि हमने इसको कैसे कर दिया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दिस वन इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई हैव रिटन दिस, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर से अपना ये कंप्लीट जो ये मेरा आंसर आया है ना, इसको भी मैं पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी, ठीक है। थैंक यू।